ग्रेट, तो फाइनली तुमने सब कुछ देख लिया। वेरी गुड। शॉक? वेल यू नो व्हाट खुशी, गलती तुम्हारी। उस दिन मैं आया था तुम्हें सॉरी बोलने, तुमसे माफी मांगने, और तुमने क्या किया? मुझे थप्पड़ मार दिया, जो कि तुम्हारी लाइफ की सबसे ब्लंडर मिस्टेक थी। And look what you've done. तुमने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब सोचो ना खुशी, नई नई शादी के बाद अगर कोई हस्बैंड हर रोज रात को शराब पीता और रात को नई नई लड़कियों से मिलके वापस आता हो, तो दुनिया तो यही कहेगी ना कि प्रॉब्लम इस लड़की में, इस लड़की में। लोग तो यही कहेंगे ना, अपने हस्बैंड के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती, उसे खुश नहीं रख पाती। And you know what खुशी? What the funny part is? तुमने खुद अपने आप को इस नरक में इनवाइट किया है। And now, let me welcome you to this hell. You know what, अबीर? मैं मानती हूँ कि तुमने मेरे पापा की फीलिंग्स के साथ खेला है, उन्हें बेवकूफ बनाया, अपने डैडी को बेवकूफ बनाया। लेकिन अगर तुम्हें ये लग रहा होगा कि तुमने मुझे भी बेवकूफ बनाया, तो यू आर रॉन्ग अबीर। यू नो व्हाई? क्योंकि मैंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया। मैंने सिर्फ उन लोगों पर भरोसा किया जिन पर मैं यकीन करती हूँ। बट एनीवेज, अब जब मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ ना, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती। और अगर कल से तुम 3 लड़कियों के साथ घूमोगे ना अभी, तो मैं 6 लड़कों के साथ घूमूंगी। और फिर उसके बाद तुम्हें पता है ना कि लोग क्या कहेंगे, कि नई नई शादी में नई नवेली दुल्हन 6 लड़कों के साथ घूम रही है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि शायद पति ही गलत है, कि पति ही अपने पत्नी को खुश नहीं रख पाता। जिस हेल में तुमने मुझे इनवाइट किया ना अभी, अब वो हेल तुम्हारा भी परमानेंट एड्रेस बन गया है। मैं तुमसे वादा करती हूँ अबीर धर्माधिकारी, कि तुम्हारी लाइफ को नरक से भी बदतर बना दूंगी मैं। वर्स देन हेल। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। सास ससुर का हाथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या फर्क पड़ता है अगर हाथ सास का हो या ससुर का? तुम्हारी आवाज में इतनी पॉजिटिविटी है कि वो इस घर की नेगेटिविटी को खुद ब खुद दूर करते हैं। बाय द वे, साहबजादे उठे या नहीं? नहीं, मैं उठा कर आती हूँ। सुनो, थोड़ी सी अपनी अच्छी क्वालिटीज उसे भी देता हूं। प्रताप जी, वो शादी इतनी जल्दी में हो गई ना, तो मौका ही नहीं मिला शादी की रस्में निभाने का। पर अरमान तो हमारे भी है ना। अरे कार्तिक जी, जो कहना है बेझिझक कहिए आप। हम वो बियाही भेंट की छोटी सी रस्म है। बेटी और दामाद को घर बुला के सम्मान करना चाहता हूँ, तो आप अबीर और खुशी को। अरे ऑफ कोर्स कार्तिक जी, ये भी कोई पूछने की बात है? आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द उन दोनों को आपके यहाँ भेजता हूँ। थैंक यू प्रताप जी, थैंक यू। अरे खुशी, आओ बैठो अबीर के पास।
पता है आज हम सब पहली बार एक साथ बैठे हैं और अपने बेटे के साथ तो एक अरसे के बाद मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं। एंड इट्स ऑल थैंक्स टू यू खुशी। थैंक्स मुझे नहीं, थैंक्स अबीर को कहिए, क्योंकि अगर अबीर ने मुझे कन्विंस नहीं किया होता कि वो बदल गया है तो मैं अबीर को कभी माफ नहीं करती और फिर आज ये सब पॉसिबल ही नहीं हो पाता। एक मिनट खुशी, तुम आज मेरे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाओगी? अभी कल ही तो आई है ये और तुम अभी से ब्रेकफास्ट बनवा रहे हो इससे? क्या हो गया डैड? अभी मेरी वाइफ है, अब इतना हक तो बनता है ना मेरे इस पे। अब ये नहीं बनाएगी तो और कौन बनाएगा डैड, बताइए। अब एक वाइफ की ड्यूटी होती है ना कि अपने हस्बैंड को सेटिस्फाइड रखे, राइट मॉम? मैं मंदिर में भोग लगा कर आती हूँ। आई एम सॉरी पापा, मुझे आपको ये खाना खिलाना पड़ रहा है, पर मैं क्या करूं? अबीर को लेसन सिखाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। माफ कर दीजिए मुझे प्लीज। ये क्या है? इतना अनहेल्दी ब्रेकफास्ट, सो हैवी। आई कांट हैव दिस। वो एक्चुअली क्या है ना अबीर, जल्दी जल्दी में यही बन पाया। अब कोई बात नहीं, मैं कल से ना तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे ही बनाऊंगी, पक्का। खा लो अभी। Abir, are you okay? मिर्ची पानी। खुशी जरा इसकी पीठ हिला दो तुम। जी। Listen, मेरे बेटे अबीर से स्पाइसी खाना बिल्कुल खाया नहीं जाता, ओके? So keep that in mind. वो एक्चुअली क्या है ना, पराठे में अगर एक्स्ट्रा स्पाइसेस डाल दो तो और टेस्टी बन जाता है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया। वो मैं और मेरे पापा ना स्पाइसी खाना खाते हैं इसीलिए, लेकिन आई एम सॉरी, कल से याद रखूंगी मैं। बट मैं इस टाइप का खाना नहीं खाता खुशी, मैं नहीं खा सकता, मिर्ची लगती है मुझे खुशी। लेकिन अबीर, ये तो मेरी पहली रसोई है और मैंने मंदिर में इसका भोग भी लगाया है। तुमने ये नहीं खाया तो फिर बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा, पता है? खुशी तुम मानती हो ये सब? एक न्यूली मैरिड लड़की के लिए उसकी पहली रसोई उसके नए घर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अबीर कहाँ थे तुम? ट्रैवल एजेंट के पास गया। ये देखिए डैड, मैं खुशी को हनीमून पे ले जाना चाहता था। ये लो अबीर, 20 लाख का चेक तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच डैड।